में बिजली विभाग के एसडीओ तथा जेई पर हमले के मामले ने पकड़ा तूल। विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर रखी ठोस कार्रवाई की मांग। बिजली की मेन लाइन चालू कर लौट रहे अधिकारियों पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ अपडेट के साथ। पुलिस थाना फतेहपुर के अंतर्गत बिजली विभाग के एसडीओ तथा जेई पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों पर यह हमला 26 अगस्त की रात को हुआ था, जब वे ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। विद्युत बोर्ड उपमंडल रे के सहायक अभियंता गुरनाम सिंह और कनिष्ठ अभियंता श्याम शर्मा पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घटना 26 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे की है, जब एसडीओ गुरनाम सिंह और जेई श्याम शर्मा घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने बिजली आपूर्ति बाधित होने की बात कही और गाली गलौज शुरू कर दी। उसके कुछ ही देर बाद सिहोली के पास बोलेरो गाड़ी से 4 युवक उतरे तथा डंडे से अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में जेई श्याम शर्मा के सिर पर और एसडीओ गुरनाम सिंह के हाथ पर गहरी चोटें लगी हैं तथा हमलावरों द्वारा कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नूरपुर एडिशनल एसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि अधिकारियों पर हुए हमले को गंभीरता से लिया गया है तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ जारी है। हाँ जी सर, क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर ऐसे है कि 26/8 को हम लाइन ठीक कर रहे थे। स्थाना में जो है ब्रेकडाउन थी, लाइन बंद थी, तो 3 दिन से लाइन बंद थी। तो मेरे साथ 2-3 जी और लाइन स्टाफ था। हमने रात को करीब 8:30 बजे लाइन को चालू किया, मेन लाइन को चालू किया। उसके उपरांत 1-2 छोटी मोटी कंप्लेंट है वो भी अटेंड की और हम 9 बजे के करीब स्थाना से चले। और जैसे चले हमें तो मुझे कोई मालूम नहीं था कि हमारे पीछे को गाड़ी आ रही है। तो जैसे हम जा रहे थे सिहोली के पास पहुँचे तो एक हमारे पीछे गाड़ी आई। तो बोलेरो गाड़ी आई, उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद मैंने भी गाड़ी को एकदम रोका। जैसे मैंने गाड़ी को रोका, उन्होंने एकदम से मेरे गाड़ी के शीशे खोले और बेस बेल्ट लिए हुए 4 लड़के उतरे और मुझे गाल से पकड़ा, थप्पड़ मार दिए। और साथ में थप्पड़ मारते ही उन्होंने बेस बेल्ट से प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने बेस बेल्ट से मारा, मैंने ऐसे हाथ करके सिर पे चोट आनी थी और बाजू में मेरी कलाई जहाँ लगी हुई है, ठीक है, चोट आई। और मैं थोड़ा पीछे हटा तो उन्होंने बेस बेल्ट से मेरे पीछे से पीटना शुरू कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। और जो गाड़ी में लड़के थे, 2 लड़के तो वो ऐसे हैं, कोई कुल पंचायत का प्रधान है सुरेश कुमार जी। 2 लड़के उनके थे, एक साहिल और दूसरा जतिन। और उसके साथ 2 उनके सहयोगी थे और साथ में मुझे मारते रहे, मैं तो गिर गया। साथ में इन्होंने शाम जी को निकाला और इसके ऊपर हगना शुरू कर दिए। और शाम को भी इन्होंने इतने तरीके से मारा कि सिर के ऊपर चोटें लगी हैं, टांके लगे हैं और भी बेहोश जैसे नीचे गिरे। वो कहने लगे उठाओ इसको भी और डालो इनको दोनों गाड़ी में, आगे देखते हैं क्या करना इनका। तो जैसे भी हम नीचे गिर गए और मेन रोड है, मेन रोड से व्हीकल निकल रहे थे। उन्हें व्हीकल देखे, व्हीकल वैसे रुके जाए और निकल जाएँ। और उन्हें तुरंत ऐसे 8-10-15 मिनट में अपना ये काम किया। और साथ में हमारे साथ अंकित लाइमैन इल्मजा वो भी साथ में था, वो हमें छुड़ाने लगा। तो उसको कहना है तू पीछे हट जा, जो भी करना है हमने इन्हीं से निपटना है, आप पीछे रहो। उन्हें जो भी किया हमारे दोनों साथ किया है और ऐसा हमला किया है जैसे जानलेवा है। और आगे वो जब गाड़ियाँ निकली तो उन्हें देखा लाइट गाड़ियाँ आ रही हैं और तुरंत उन्होंने अपनी मेरी गाड़ी की चाबी और श्याम शर्मा का मोबाइल लेके भागे। और हम जैसे ये तो उसके बाद बेहोश हो गए। मैंने इनको उठाया तो बाद में हमने पुलिस को रफ्ट कराई है। रफ्ट कराने के बाद तो अपनी रे से पुलिस आई है और जो भी है कलम में बयान किए हैं। और जो बयान किए गए हैं, बयान इस हिसाब से किया, मेडिकल हमारा हुआ है 2 आदमियों का। तो बयान लिए गए हैं पंकज पठानिया के। तो हम जहाँ आज जो एकत्रित हुए हैं, हम इसी मुद्दे पर एकत्रित हुए, जो हम जिनका मार पिटाई हुई है उनका कोई बयान ही नहीं है। तो हमारे जो बयान कलमबंद किए जाएं ताकि हमें अन्याय मिले और जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ना कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर, इनका वो धारा लगनी चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी न्याय को हम
गुहार लगाई अपने एसएसपी साहब से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी सही ढंग से होगी, आगे बयान भी कलमबंद किए जाएंगे और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर सर मामला था क्या, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया क्यों? सर बात ऐसे है कि 3 दिन से लाइन डिस्टर्ब थी, क्योंकि बारिश की वजह से लाइनें डैमेज हुई थी। हमारी पूरी कोशिश थी कि लोगों को लाइट मिल सके, सुचारू ढंग से लाइट मिले। तो हमने सर पूरे अपने स्टाफ के साथ पूरी कोशिश करके 7:30 बजे को मेन लाइन को चालू किया। तो ये जो सुरेश प्रधान जी हैं, वो जेई साहब को बार बार फ़ोन कर रहे थे, पंकज जी को, कि पहले आप मेरी लाइट चालू कर दो। ऐसे हुआ कि आधा एरिया हमने पहले चालू कर दिया था, जिसमें उनके गांव की लाइट बंद थी, बाकी चली हुई थी। क्योंकि वहाँ ऐसा है कि हमारा ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला होगा ऐसे है कि अगर फ्यूज उड़ा है पहले हम मेन चालू कर देते हैं, उसके बाद आपको लाइट दे देंगे। सर हमने 8:30 लाइट को चालू करने के बाद उनका फ्यूज हुआ है और लाइट चालू भी कर दी गई है। उन्हें उसी अपने एक क्या कहते हैं उसको, बदले की भावना से पे हमारे कहने पे उन्होंने लाइट चालू नहीं की हमारी, पहले उसी भावना से हमारे को अटैक किया है। तिथि 26/8/2025 को रात के समय जो है पंकज जो अपने पंकज कठारिया जी जेई हैं, उन्होंने एक शिकायत